Hello students, again I am back with the last topic of this chapter which is ज़मीन की अंदरूनी हलचल इंडोजेनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ फॉर 9th क्लास। सो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए तो आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतिशफ़िशा। आतिशफ़िशा कैसे रूनुमा होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ज़लज़ले और आतिशफ़िशा कैसे रूनुमा होते हैं। हमने उसमें देखा था कि ज़मीन की अंदरूनी हलचल की वजह से ज़लज़ले और आतिशफ़िशा रूनुमा होते हैं। अब हमने ज़लज़लों को रफ़्तार के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया था। ज़लज़ले जो होते हैं वो सुस्त रफ़्तार भी होते हैं और तेज़ रफ़्तार भी होते हैं। अब हमने सुस्त रफ़्तार ज़लज़ले में देखा था लहरेदार पहाड़ों का बनना, शगाफ़ वादी और बर्रे आज़म का बनना, ठीक है। और जो तेज़ रफ़्तार अमल होता है उसमें आता है ज़लज़ले और आतिशफ़िशा। अब हमने सेकेंड पार्ट में जो है ज़लज़ले की मज़ीद मालूमात हासिल की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आतिशफ़िशा क्या होता है, ठीक है। अब जो बैरूनी मग़ज़ के ठोस, माए और गैसी मादे जब सतह ज़मीन के बाहर फेंके जाते हैं तो उस अमल को आतिशफ़िशानी अमल कहा जाता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसकी लेयरें होती है, उसकी कुछ परत होती है। अब उसकी परतों में जो है ठोस, गैस और माए अशिया होती हैं। अब जो ठोस अशिया होती हैं उनमें पत्थर वगैरह होते हैं, जो माए अशिया होती है वो मादनियात से मिलकर बनती हैं, और जो गैस होती है, जो गैसी हिस्सा होता है वो मादनियात और पानी से मिलकर कुछ गैसें तैयार होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें सतह ज़मीन से बाहर की तरफ फेंकी जाती हैं तो उस अमल को आतिशफ़िशानी अमल कहा जाता है, ठीक है। अब जो है इस आतिशफ़िशानी अमल के दौरान ज़मीन से कुछ चीज़ें बाहर की जानिब फेंकी जाती हैं। अब उसमें जो है गर्म और पिघली हुई चट्टानों के सयाल मादे मतलब जो माए हालत में होते हैं, जो पिघले हुए होते हैं वो मौजूद होते हैं। आबी बुखारात यानी पानी मौजूद होता है। राख होती हैं, जो जली हुई चट्टानें होती हैं उनकी राख मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली और आतिशी गैसें होती हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चट्टानों में कुछ मादनियात होती हैं। अब जब वो मादनियात मेल्ट हो जाती हैं या माए हालत में आ जाती हैं तो वो कुछ गैसें तैयार करती हैं। अब ये गैसें बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं और आतिशी होती हैं। अब जब ये तमाम चीज़ें सतह ज़मीन पर आती हैं तो इस सयाल को लावा कहा जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब आतिशफ़िशा रूनुमा होता है तो उस वक्त जो माए निकलता है उसे हम लावा कहते हैं, और ये जो लावा होता है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो है अमल के लिहाज से आतिशफ़िशा की किस्में होती हैं। जो पहली किस्म होती है वो होते हैं मरकज़ी आतिशफ़िशा, और जो दूसरी किस्म होती है वो दरार नुमा आतिशफ़िशा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मरकज़ी आतिशफ़िशा के बारे में। तो जो मरकज़ी आतिशफ़िशा होते हैं उनमें जो लावा होता है वो नाली नुमा रास्ते से बाहर आता है। अब जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि एक कोनिकल पहाड़ है, एक कोन नुमा पहाड़ है, और उसकी टिप से, उसकी ऊपरी सतह से जो है वो लावा बाहर आ रहा है, और ये जो लावा है वो नाली के अतराफ जमा हो जाता है, ठीक है। अब इसके सबब जो है वो मुख्तलिफ़ शक्ल के आतिशफ़िशानी पहाड़ वजूद में आते हैं। तो अब जो इसकी मिसाल है वो तंजानिया का किलिमंजारो पहाड़ है और जापान का फिजियामा पहाड़ है। अब जो है हम इसकी दूसरी किस्म देखेंगे जो कि है दरार नुमा आतिशफ़िशा। अब इसमें गर्म सयाल लावा मुख्तलिफ़ दरारों से निकलता है। सयाल मादा दरारों की जानिब फैल जाता है। इसके सबब आतिशफ़िशानी सतह मुर्तफ़ाएँ वजूद में आती हैं। अब जो हमने मरकज़ी आतिशफ़िशा में देखा था कि उसमें जो है एक नाली से आतिशफ़िशा लावा बाहर आता है, और इसमें जो है वो दरारों से आतिशफ़िशा बाहर आता है, ओके। अब हम इसकी मिसालें देखेंगे। इसकी मिसाल में है भारत की दक्कन की सतह मुर्तफ़ा। अब जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि लावा जो है दरारों से बाहर आ रहा है, और ये बाहर आने वाले लावे से एक सतह मुर्तफ़ा तैयार हुई है जिसे कहा जाता है
दक्कन की सतह मुर्तफ़ा। अब आतिशफ़िशा की अरसे के लिहाज से कुछ किस्में होती हैं। इसकी जो पहली किस्म होती है वो है ज़िंदा या मुतहरिक आतिशफ़िशा, जो दूसरी किस्म होती है वो है साकित या गैर मुतहरिक आतिशफ़िशा, और जो तीसरी किस्म है वो है मुर्दा आतिशफ़िशा। अब हम देखेंगे ज़िंदा आतिशफ़िशा के बारे में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ज़िंदा आतिशफ़िशा वो होंगे जो कि बार बार फटते हैं। तो जो आतिशफ़िशा ज़माने हाल में बार बार फूटते हैं उन्हीं आतिशफ़िशा को ज़िंदा आतिशफ़िशा कहा जाता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल है, इसकी मिसाल है जापान का फिजियामा पहाड़ और बहरे रूम में इस्तानबुल का पहाड़। अब हम देखेंगे साकित आतिशफ़िशा। अब कुछ अरसे तक ख्वाबेदा हालत में रहने और किसी भी वक्त अचानक बेदार होने वाले आतिशफ़िशा को साकित आतिशफ़िशा कहा जाता है। अब इसमें ये होता है कि कुछ आतिशफ़िशा जो होते हैं वो तवील अरसे तक नहीं बेदार होते और कभी भी अचानक से जो है वो आतिशफ़िशा का एक्सपल्शन हो जाता है, वो फूट जाते हैं। तो इस तरह के आतिशफ़िशा को कहा जाता है साकित आतिशफ़िशा। अब मुर्दा आतिशफ़िशा, जो आतिशफ़िशा तवील अरसे तक नहीं फूटते और मुस्तकबिल में भी जिनके फटने का कोई अंदेशा नहीं होता, उस तरीके के आतिशफ़िशा को जो है मुर्दा आतिशफ़िशा कहा जाता है। अब इसकी जो मिसाल है वो है तंजानिया का कलिमंजारो पहाड़। अब हम देखेंगे आतिशफ़िशा के असरात। आतिशफ़िशानी अमल से जानी व माली नुकसान होता है। अगर बहरे आज़म में आतिशफ़िशा आता है तो उसकी वजह से सुनामी की लहरें तैयार होती हैं। आतिशफ़िशा से निकलने वाली धूल, राख, गैस, आबी बुखारात वगैरह जैसे अज्जा बहुत अरसे तक हवा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है माहौल का जो तवाज़न होता है वो बिगड़ जाता है। अभी तक हमने आतिशफ़िशा के नुकसानात के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे कि आतिशफ़िशा के क्या फ़ायदे होते हैं। अब आतिशफ़िशा की राख की वजह से जो है ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। लावे की वजह से कई किस्म की जो मादनियात होती हैं वो सतह ज़मीन पर दस्तयाब होती हैं। आतिशफ़िशानी अमल की वजह से नई ज़मीनें तैयार होती हैं या कई जज़ीरे तबाह हो जाते हैं। अब जो मुर्दा आतिशफ़िशा होते हैं उनके दहाने पर अगर पानी जमा हो जाता है तो झीलें वजूद में आती हैं। जैसा कि शक्ल में बताया गया है कि एक मुर्दा आतिशफ़िशा के दहाने पर पानी की जमा होने की वजह से झील तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो ज़मीन की अंदरूनी हलचल है ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये बहुत ही मुख्तसर सा और आसान सा चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।